हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो कि एक मिनी रत्ना कंपनी है, दोस्तों इसमें डिप्लोमा वालों के लिए असिस्टेंट फोरमैन की रिक्रूटमेंट आई हुई है। आप देख सकते हैं असिस्टेंट फोरमैन की रिक्रूटमेंट है। और डिप्लोमा की जो रिक्रूटमेंट है उसमें इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसीज है उसमें बहुत सारे लोग को डाउट है। देखिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस डाउट के बारे में और ऑफिशियल सिलेबस क्या होने वाला है इसका, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और आप तैयारी कैसे करें इस पोस्ट की, इस चीज़ों के बारे में तैयारी करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो बात करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल के लिए सिलेबस है ट्रेनिंग का, जो ये जो पहली वैकेंसी एग्जीक्यूशन की, उसमें दोस्तों देखिए टोटल 48 वैकेंसीज है और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की 34 वैकेंसी है। तो ये दोनों ही पोस्टों पर ये दोनों दो अलग जो असिस्टेंट अलग अलग दिया गया है, एग्जीक्यूशन और इलेक्ट्रिकल में, इसमें इलेक्ट्रिकल वाले डिप्लोमा वाले कंसीडर किए जाएंगे। पहले आपको जो जो जिनकी टॉप रैंक होगी उनको एग्जीक्यूशन मिलेगा, इसके बाद इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिलेगा। इसमें अगर आपने देखिए इस इन दोनों की जो एलिजिबिलिटी है इसको मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए इसमें सिर्फ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, ऐसा नहीं कि मैकेनिकल एलिजिबल, इसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले ही एलिजिबल है। ठीक है, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं। बहुत सारे लोग परेशान है कि सर हम इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वाला पोस्ट उसमें एलिजिबल है कि नहीं है। जी बिल्कुल एलिजिबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, आप इलेक्ट्रिकल वाले ही उस पोस्ट पर कंसीडर किए जाएंगे, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अब बहुत लोग का ये डाउट है सर हम कितने पोस्ट के लिए कंसीडर होंगे, इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल वैकेंसी कितनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 48 प्लस 34, तो 48 प्लस 34 करीब 82 वैकेंसीज। 82 वैकेंसीज पर इलेक्ट्रिकल, मतलब आप देख समझ सकते हैं 150 वैकेंसीज में से 82 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल के लिए है। तो ये बेहतरीन मौका है। बहुत सारे लोग को डाउट था इसलिए मैंने सोचा इस चीज़ को क्लियर कर दिया जाए। देखिए अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन की जो सिलेबस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए दोस्तों आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सीबीटी होगा, सीबीटी टेस्ट होगा। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, 90 मिनट का पेपर होगा, जिसमें 70 क्वेश्चन आपके टेक्निकल नॉलेज से आएंगे। ठीक है, 70 और 30 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में दोस्तों आपका जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग में वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन होंगे पार्ट सेकंड में। और ईच क्वेश्चन एक मार्क कैरी करता है, मतलब हर क्वेश्चन पे सही होने पर आपको एक मार्क मिलेगा। और देयर इज नो पेनल्टी मार्क्स, मतलब कोई भी आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होगा। द क्वेश्चन पेपर सेल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर होगा। और आप देख लीजिए कोई भी, मतलब अगर आपको प्रॉब्लम लगती है, कोई एरर मिलती है, कुछ स्पेलिंग एरर है, तो उसमें इंग्लिश का जो वर्जन है आपका फाइनल माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एक अच्छा मौका है। अब देखिए यहाँ पर टेस्ट सिटी सेंटर नहीं दिया, तो बहुत सारे लोग को डाउट है कि सर टेस्ट सिटी सेंटर कहाँ का होगा, तो मैं आपको टेस्ट सिटी भी दिखा देता हूँ। दोस्तों जब इसका फॉर्म भरेंगे तो ये एग्जामिनेशन सिटीज़ आपको देखिए पटना, मुजफ्फरनगर बिहार, रांची, धनबाद, जमशेदपुर, कोलकाता, दुर्गापुर, यूपी में बात कर लेते हैं दोस्तों तो लखनऊ, वाराणसी, आगरा, कानपुर, मेरठ इतनी जगह आपकी एग्जाम। दिल्ली में भी है, जयपुर, नागपुर, पुणे, रायपुर, भिलाई, दुर्ग, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, भुवनेश्वर। और आप टोटल मैक्सिमम 6 सिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म जब फॉर्म भरेंगे तो ये सारे ऑप्शन आएंगे। तो चलिए ये अब रही। अब चलिए देखिए दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पार्ट 1, पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट में आपके टेक्निकल नॉलेज 70 क्वेश्चन और आपके पार्ट सेकंड में नॉन टेक वगैरह रहेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सिलेबस। दोस्तों जब इस ऑफिशियल पीडीएफ में आप आएंगे तो देखिए आप सभी लोग नीचे जाएंगे तो नीचे हर पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन सिलेबस वगैरह दिया है। हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल की देखिए जो पार्ट फर्स्ट है पहले उसके बारे में बात करते हैं। देखिए पार्ट फर्स्ट में आप जैसे पार्ट फर्स्ट जो उसमें टेक्निकल नॉलेज का आएगा, देखिए असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। मैं एक बार उसको रीसेंड भी कर दूंगा ताकि आपको सबसे ऊपर मिल जाएगी। देखिए जो सिलेबस है आपका प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मटेरियल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एसी जनरेटर्स, अल्टरनेट डीसी जनरेटर, बैटरीज, एसी मोटर, डीसी मोटर, एसी सर्किट, कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग गियर्स। देखिए इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ये जो चैप्टर है कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग गियर, ट्रांसफॉर्मेशन, नॉलेज ऑफ सिंगल फेज, थ्री फेज ट्रांसफार्मर होगा, फेज का ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड लाइंस, अंडरग्राउंड लाइंस, इल्यूमिनेशन, जनरेशन। ये सब चीज़ें देखिए। इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन फॉर डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, वायरिंग, सर्किट डायग्राम, ऑपरेटर्स, एनर्जी मेजरमेंट एंड चार्जेस। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन, टेस्टिंग एंड फॉल्ट अटेंडेंस, प्रोटेक्टिव वाइसेस, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन में वायरिंग, सर्किट डायग्राम, पंप इंस्टॉलेशन। ये सब चीज़ें देखिए अलग टॉपिक है। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन ये सब चीज़ें आप नॉर्मली पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन ये सब भी चीज़ें आप अपना जो भी आपको सपोर्टिंग मटेरियल मिले वहाँ से आप ये सब चीज़ें कवर कर लीजिएगा। मैं भी अपने एंड से देखूंगा। सेफ्टी रूल्स देखिए, आपको सेफ्टी रूल वगैरह भी पता होना चाहिए। तो ये दोस्तों जो ये सारी जो चीज़ें हैं, आप टेक्निकल के लिए एमसीक्यू की किताब अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो यूथ पब्लिकेशन आप पूरा कंप्लीट कवर कर लीजिए, क्योंकि यूथ पब्लिकेशन में दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह सब कुछ दिया रहता है, तो आप उसमें उसको पढ़ लीजिए यूथ पब्लिकेशन। बाकी देखिए दोस्तों आपका एक ही किताब से यहाँ पर काम नहीं चलने वाला है। आप जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए और टेस्ट सीरीज वगैरह की जरूर प्रैक्टिस करते रहिए। आप किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज लगाइए और आप
हमारा जो ऑफिशियल ऐप है इलेक्ट्रिकल डोज में जितने भी एग्जाम्स की आप ईयरली पास परचेस कर सकते हैं। ईयरली पास में जितने भी एग्जाम के आपको पास मिल जाए, जितने भी एग्जाम के टेस्ट सीरीज मिले सबको आप अटेंड करिए। आप टेक्स्ट बुक का भी पास परचेस कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक पे भी बहुत अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज है। तो कहने का मतलब टेस्ट सीरीज का है, टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस समझिए कि टेस्ट सीरीज आपको हर जगह की लगानी है। इससे आपके जितनी ज़्यादा आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे उतना ज़्यादा आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस का रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये अगर जो लोग सोचते हैं मैं एक बुक पढ़ लिया हूँ और फिर दूसरी बुक पढ़ने में पजल्ड हो रहे हैं, देखिए यार थ्योरी आप एक बुक से कर लिए वो ठीक है, लेकिन एमसीक्यू में हमेशा कहूँगा कि जितना मैक्सिमम हो सके नंबर ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होने से जो एक माइंड की जो गैदरिंग पावर है वो बढ़ती है, प्लस आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा तो आपके पास ज़्यादा चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस है कि एक क्वेश्चन आपके रडार में आ जाए। तो ये चीज़ें आप जरूर करके चाहिए। नॉन टेक देखिए, हमेशा कहता हूँ मैं, नॉन टेक हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। जनरल नॉलेज में आपको जो भी आपका जनरल साइंस वगैरह है, आप क्रेजी जी के ट्रिक फॉलो कर लीजिए, वहाँ से आप छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। इसके अलावा आप जो भी किताबें आपके पास थ्योरी है वो पढ़ लीजिए। थ्योरी में आप सभी लोग लूसेंट वगैरह की थ्योरी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और रीजनिंग की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो, हर वीडियो में मैं सजेस्ट करता रहता हूँ कि भाई रीजनिंग और मैथ के लिए तो आप डेली मान के चलिए आपको 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मैथ के लगाने हैं और 30-20 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के लगाने हैं। और ये आप प्रैक्टिस करिए, टेस्ट लगा के प्रैक्टिस। आप टेक्स्ट बुक पे जाइए, किसी भी एग्जाम ऐसे CGL SSC CHSL MTS जिसका भी आपको मिल जाए, अगर उसमें सब्जेक्ट वाइज आपको 20-20 क्वेश्चन मिल जाए या फिर मिक्स्ड 20-20 क्वेश्चन मिल जाए, या फिर आपको लगता है कि आप टेस्ट सीरीज लगाने में आप बोर हो रहे हो, मतलब टेस्ट सीरीज से आपको फ़ोन में दिक्कत हो रही है, तो आप कोई भी ऐसी किताब खरीद लो, प्रैक्टिस सेट खरीद के ले आओ किसी भी एग्जाम का, यूपी पुलिस का, ALP का, जिसमें रीजनिंग मैथ हो उसको प्रैक्टिस करिए एकदम बढ़िया से। 30-30 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं आपको ना, डेली डेली 30-30 क्वेश्चन, आपको खुद ब खुद लगेगा कि 1-2 महीना प्रैक्टिस करने के बाद आपकी स्पीड भी बढ़ रही है। पहले स्पीड आप टाइमिंग के हिसाब से कैलकुलेशन, ये नहीं कि आप एक बार बुक लेकर बैठ गए तो आराम से 30 क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं हो रहा करते रहे। आप टाइमिंग नोट करिए कि भाई आप 30 क्वेश्चन मैथ के या 30 क्वेश्चन रीजनिंग कितने देर में सॉल्व कर ले रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का छोटे छोटे लक्ष्य को अगर देख के आप स्टडी करेंगे तो ये चीज़ें बहुत ही कामयाबी की ओर आपके अग्रसर रहेंगे, और देखेंगे आप आने वाले एग्जाम्स में आपके नंबर खुद ब खुद आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए, और जो जनरल अवेयरनेस है, आप फुल पत्ती की क्लास फॉलो कर सकते हैं, आशीष सर अड्डा 247 वाले, उनकी आप आशीष गौतम सर की क्लास फॉलो कर सकते हैं। ये सारे टीचर्स ऐसे हैं कि आपको जो हमेशा बेहतर नॉलेज देंगे, और आप किसी भी को फॉलो करें, लेकिन आप डेली फॉलो करें। आप ऐसा ना हो कि आप एक दिन में पढ़ें और 10 दिन फिर आपका क्लास छूटे। और इसके अलावा जो लोग ये कहते हैं मैं ऑनलाइन क्लास नहीं देख सकता हूँ, तो आप स्पीडी की करंट अफेयर जिसमें जिसमें एक एक दिन के 10-12 करंट अफेयर दिए रहते हैं उसे फॉलो कीजिए, उसके टॉपिक वाइज को पढ़िए, लेकिन रिवाइज जरूर करिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक दिन स्पीडी आपने 2 महीने की पढ़ ली, इसके बाद आप दोबारा रिवाइज नहीं कर रहे हैं। आप डेली 15-15 दिन का जो स्पीडी में दिया रहता है डेट वाइज, उसमें 15 चूज़ करिए कि भाई 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक की करंट अफेयर आज मैंने पढ़ ली, ठीक है। फिर कल मैं 15 से 30 की पढ़ूंगा। मतलब अगर 6 महीने का टारगेट ले रहे हैं तो हर 10-12 दिन में आपका पूरा 6 महीना कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आप रिवाइज करते जाइए। और सब जो आपके टॉपिक वाइज है तो दो दो टॉपिक पढ़ लीजिए कि भाई इंडिया में किस किस जो भी रैंकिंग्स आती है उसमें क्या नंबर है, कौन कौन सी एक्सरसाइज आप किन किन देशों के बीच हो रही है। तो 2-3 टॉपिक इस तरह करेंगे तो एक स्ट्रेटजिक वे में अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको NCL में सफलता मिल जाएगी। बहुत अच्छा बेसिक पे है, 47,000 समथिंग आपको मिलने वाला है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए NCL के रिगार्डिंग। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।